श्री राधे राधे। भक्तों, संत का स्वभाव होता है निज गुण श्रवण सुनत सख जाए। अपना गुण सुनते हैं तो संकोच सा लगता उनको, और खुद उनसे उनका गुण कोई पूछे तो फिर कैसे बताएं। इसलिए वो अपनी महिमा का प्रकाश करना ठीक नहीं समझते हैं, क्योंकि अपना गुण क्या बताए। अपने गुरुदेव का गुण बता सकते हैं, अपने प्रभु का, अपने ठाकुर जी का और संतों का गुण बता सकते हैं। अपने गुण के लिए तो बाबा दीन हरिदास जी का स्वभाव था कि वो कहा करते थे, ठाकुर जी जाने कि हम जाने, ये बात बताने की नहीं होती है। और कभी कभी कोई बात उनके मुंह से निकलती थी जिनको भक्त लोग संग्रह कर लिया करते थे। भागवत चर्चा करते समय अधिकतर बाबा कहा करते थे, दीन हरिदास जी महाराज, कि कहवे कि नाय अनुभव की बात है। और ये कह करके बाबा चुप हो जाते थे। तो एक दिन उनके शिष्य गोपाल ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, बाबा कैसा अनुभव। बाबा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, गोपनीय कथा है, हम सब खोल कर विस्तार से नहीं कहेंगे, संक्षेप में समझो। जैसे उन्माद हो तो सब भ्रम लगता है, और यदि उस उन्माद को कोई महापुरुष, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, वो झाड़ दे, अर्थात झाड़ा लगा दे, तो वो उन्मादग्रस्त व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये सब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम पूरा खोल कर किसी को कहेंगे भी नहीं। मन का संसार है, सब आविष्कार मन से ही है। यदि उस मन को कोई ओझा अर्थात गुरुदेव ठाकुर के पाद पद्मों में लगा दें तो संसार कहाँ रहेगा। तो बाबा के सेवक ने कहा, बाबा आपकी कृपा से कुछ समझ में आ गया। बाबा ने नेत्र खोले, फिर सेवक की ओर देखकर मुस्कुराए। बाबा ने कृपा करके गोलमोल भाषा में अपना अनुभव बताया, अपने अंतर्मन की स्थिति प्रकट की। वो तो ठाकुर जी के लीला चिंतन में भ्रमण करते रहते हैं। संसार के बाह्य क्रियाकलाप अर्थात आश्रम के बाह्य क्रियाकलाप उन पर क्या असर डालेंगे, क्योंकि वो तो गुरु कृपा से ठाकुर जी के लीला चिंतन में रहते हैं। इसलिए जो सेवा कार्य है अर्थात बाहर के क्रियाकलाप शरीर के, उसका उनके ऊपर असर नहीं पड़ता था। कई बार देखने में लगता होगा कि इतने बड़े आश्रम में आए दिन छोटी मोटी घटनाएं, समस्याएं, क्रियाकलाप चलता रहता है, और बाबा का ध्यान शायद इसी में उलझा रहता होगा, दीन हरिदास जी का। तो उन्होंने कृपा करके अपनी वास्तविक मानसिक स्थिति प्रकट कर दी। ये ठाकुर जी के लीला चिंतन में भ्रमण करते रहते हैं, बाहर के क्रियाकलाप को उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। और सन 1980 में सूर्य ग्रहण पड़ा तो दिन में भी अंधेरा सा हो गया था। उस दिन प्रभाती सुर में खूब देर तक नाम किया। नाम करते 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 इतना आनंद आने लगा कि मुख से नाम निकलना बंद सा होने लगा। केवल रोना ही रोना, रोना ही रोना। बहुत कम आवाज में कीर्तन हो पा रहा था। इतना रोना हुआ, समझो ऐसा लगता था जैसे हम भगवान के पास बैठे हैं। जैसे बच्चा माँ को देखकर रोता है, वैसी अवस्था भक्तों की हो गई। बस मुख से इतना ही निकलता था, हाँ प्रभु हमको छोड़ो मत, हमको छोड़ो मत। नाम भी बंद हो गया, बस रोना ही चालू हो गया। कभी कभी नाम निकलता था, रोना लगातार। और बाबा ये स्वप्न सुनाते समय दोनों हाथ जोड़े हुए थे, नेत्र बंद किए भाव में ऐसे डूबे बोल रहे थे मानो अभी भी प्रभु के सामने खड़े हैं।
होठों पर कंपन था, नेत्रों की कोरों पर अश्रुबिंदु बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। बाबा किसी प्रकार अपने को संभाले हुए थे। बहुत देर तक उसी अवस्था में रहे। आगे कुछ बोलने पूछने का साहस भी नहीं हुआ। और फिर बाबा आगे एक दिन अपने स्वप्न की बात सुनाए। बोले आज पौने चार बजे देखा, बाबा प्रकट समय में जैसे चलते फिरते थे वैसे ही दिखाई दिए। बाबा अर्थात गुरुदेव। तो रज की बेली अर्थात कटोरी में कुछ रस पीने को दिया। बाबा ने रस पी लिया और शिष्य से बेली धो करके रखने के लिए, बेली मत तो कटोरी मत। फिर हमने, एक सेवक ने, गोपाल ने पकड़ करके बिस्तर में लेटाया। बाबा ने कहा गर्दन में सख्त सा लगता है, कोई नरम चादर लगा दो। तो दूसरे सेवक को नरम चादर लगाने को कहा, दिया। फिर वो चादर बाबा की गर्दन के नीचे लगा दी। बाबा बोले अब ठीक है, हमें पूरा कपड़ा उड़ा देना, ठंड लगती है। तो सेवक ने पूछा सामने पर्दा लगा दूं? बोले लगा दो। फिर जंगले के बारे में पूछा तो बोले खुला रहने दो। बाबा को लिटा करके आए तो अच्युत व उदाहरण को उंगली से चुप रहने का इशारा किया। बाबा सो रहे हैं। वे स्वप्न सुनाते समय बाबा के मुखमंडल पर अपूर्व आनंद देखते थे। वो भी क्यों नहीं, कोई अपने गुरुदेव को स्वप्न में देखे तो आनंद होता ही है। तो बाबा अपने गुरुदेव को या भगवान को स्वप्न में देखते थे। तो उनके सेवक ने बाबा से कहा बाबा समाधि में अगर दादू का तकिया सख्त है तो उसे हटाकर नरम सी चादर लगवा दीजिए। और फिर स्वयं समाधि मंदिर में जाकर गुरुदेव का बिस्तर चेक किया और आकर के बाबा को बताया कि सब ठीक है। बाबा के शब्दों में स्वप्न में देखा कि मंदिर या समाधि सेवा कर रहे हैं, जो भक्त जा रहे हैं उन्हें प्रसाद आदि दे रहे हैं और सबको जोर जोर से कह रहे हैं कि देखो हमारी जो सेवा यहाँ है वो ही सेवा वहाँ अर्थात निकुंज में भी है। तुम लोग भी जो सेवा यहाँ करोगे वो ही तुम्हें वहाँ मिलेगी। जब आँख खुली तो सोचने लगे कि हम तो चल फिर नहीं सकते, इतनी दौड़ भाग कैसे कर रहे हैं। बाबा ने लंबे समय तक मंदिर व समाधि सेवा की थी, वही सब उन्हें दिखाई देता था। बाबा ने कृपा करके फिर एक दिन स्वप्न की बात बताया कि वृंदावनवासी श्री गौर किशोर काका जी, जो बाबा जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी के, उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद आदि सभी विग्रहों की स्थापना की और अपने साथ गदाधर को लेकर के गए। वैसे पैदल नहीं चल सकती थी, पर स्वप्न में कई सीढ़ियां चढ़ करके मंदिर में पहुंचे। महाप्रभु के बहुत सुंदर स्वरूप को साथ में लिए थे। बड़े कष्ट से वहां पहुंच करके दर्शन करके 5 रुपए भेंट करने लगे तो काका जी बोले नहीं, सबको 1-1 रुपए भेंट करो। बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त करके सीढ़ी उतरने लगे तो गदाधर को कहा अरे पकड़ो पकड़ो, हम गिर जाएंगे। एक और नाम चल रहा था, वहां जाने की हिम्मत जैसे नहीं हो पा रही थी। वृद्ध शरीर। बाबा स्वप्न सुना करके फिर हंसे, आनंदित हो गए। सीढ़ियां चढ़ तो गए, उतरने में डर लग रहा था कि गिर जाएंगे। और बाबा की मानसिक सेवा बहुत होती थी। बाबा ने अपनी मानसिक सेवा की बात बताई। जब उनकी सेवा करते थे तो उन्हें सुबह उठाकर जल आदि देकर शौच के लिए ले जाते, मानसिक सेवा में।
और फिर भाव में हाथ पैर धुलाते। एक दिन स्वप्न में देखा कि बाबा को एक पेड़ के नीचे शौच के लिए बिठाया, तो उनके मल के साथ साथ थोड़ा पानी सा आया। तो हमने 2 पोंछ करके बाबा को बिठा दिया। बाबा बोले हमें उठाओ, तो उन्हें उठाया तो उनमें इतना बोझ कि उठाते समय बहुत ताकत लगी। बहुत जोर लगाकर जरा सा उठाया, फिर देखा कि बाबा एकदम हल्के हो गए। तो फिर शिष्य सोचने लगे कि बाबा इतने भारी थे, एकदम हल्के कैसे हो गए। वास्तव में बाबा सिद्ध हैं, तो वजन भी कम ज़्यादा कर लेते थे। और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए तैयार थे, अन्य भक्त भी साथ में। सोचा पहले आश्रम के भोले बाबा का आशीर्वाद लें। दर्शन करने गए तो देखा वहाँ रेती ही रेती है। जाकर प्रणाम किया, हे भोले बाबा कृपा करो, बद्रीनाथ दर्शन हो जाएं। भोले बाबा एक वृद्ध की तरह से दिखाई दिए। बाबा दीन हरिदास ने कहा कि हमने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने भी हमें दंडवत किया। 3 बार हमने किया, 3 बार उन्होंने भी प्रणाम किया। फिर हमें आशीर्वाद दिया और अपना हाथ हमारे सिर पर रखा। हमने रज लगाई, फिर विचार किया, अरे धाम छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं। इतने में नींद खुल गई। ऐसे भगवान के स्वप्न देखा करते थे गुरु जी के, भगवान के। तो उनके सेवक ने कहा, बाबा मैं सोच रहा था कि आप तो आश्रम वृंदावन धाम छोड़ के कहीं जाते नहीं, स्वप्न में भी कैसे चले गए। श्रावण मास में भोले बाबा ने आपको यही दर्शन दे दिए, उनकी कृपा है। कभी कभी बाबा ऐसे स्वप्न भी सुनाते जिन्हें सुन करके आनंद विभोर हो जाते थे लोग, और बाबा भी हंसते। एक दिन सुनाया स्वप्न में 2 बार 84 कोस पूरा किया परिक्रमा, और शरीर पर केवल एक अचला था, बस बहिर्वास। बस चलते जा रहे हैं, मथुरा पहुंच गए और गली गली विचार करते जा रहे हैं कि कोई स्थान मिल जाए, भूख नहीं है, बस स्नान आदि करने के लिए। एक घर देखा, कुछ पूछा नहीं, मकान मालिक बोला हमारे यहाँ एक गड्ढा है, उसमें एक सिंह है। हमने देखा कि नहीं है, बाबा बता रहे हैं। और ये सुन करके हमने एक डंडी से हिलाकर देखा तो सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, और गर्जना से नींद खुल गई। और स्वप्न सुनाकर बाबा के संग सब आनंदित हुए कि बाबा का स्वप्न अद्भुत था। और बूंदाबांदी हो रही थी। एक दिन बाबा नाट्य मंदिर में बैठे थे, दंडवत किया तो स्वप्न सुनाने लगे। बोले स्वप्न में हमने एक बिल्ली मार दी, हमारे प्रसाद में इधर उधर मुंह मार रही थी। हमने एक डंडा उठाया, डंडा उसके माथे से लगा और तो रज में मिल गई। और कुछ देर बाद कई सारी बिल्लियां आ गईं। हमने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर में वो सब आदमी बन गई। बिल्ली जो थी सब आदमी बन गई और लड़ने लगे बाबा से कि तुमने हमारे आदमी क्यों मार दिया, क्या निर्णय करोगे। तो हमने कहा उसकी तो प्राप्ति हो गई, निर्णय का हो गया। बहुत हल्ला होने लगा तो आंख खुल गई। स्वप्न का क्या अर्थ होगा। तो भक्तों ने कहा बाबा कोई बुरी बला थी, वो टल गई, अथवा कोई वैष्णव अपराध के कारण बिल्ली बने होंगे, उनकी भी प्राप्ति हो गई। अब कोई विचार मन में नहीं लाए। भक्तों, बाबा 90 वर्ष की अवस्था में भी जीवन के शेष दिनों तक बड़ी दृढ़ता से अपना नियम चलाते रहे। पूजा पाठ ध्यान जप में कोई कमी नहीं आने दिया। जैसी युवावस्था में
उनकी रीति थी पूजा भक्ति की, वैसे ही 90 साल की अवस्था में भी बाबा रात में 2 बजे उठ करके जलपान करके शैया पर बैठे बैठे जब ध्यान करते रहते। तत्पश्चात निकुंज की लीला गाकर राधा रानी को और ठाकुर जी को नंदगांव पहुंचाते थे सेवा में। फिर उसके बाद प्रभाती का कीर्तन करके मंगला आरती चिंतन करते और बाबा जी महाराज के श्रीमुख से निश्चित कीर्तन बहुत प्यार से गा गा के करते। श्री गुरु वैष्णव वंदना, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना, राय रामानंद मिलन, ये सब उन्हें कंठस्थ था, जिसका पाठ वो प्रतिदिन करते थे। नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने आहनिक करते समय, पूजा करते समय अनेक प्रसादी वस्तुएं चरणामृत रज आज ग्रहण करके मस्तक पर जगन्नाथ जी की प्रसादी और गुरुदेव का प्रसादी वस्त्र धारण करके नियम करने बैठते। नियम से पूर्व अपनी जप माला को स्नान कराते बाबा, और दादू के अंत समय में जिस चम्मच से उन्हें ठाकुर हरिदास का चरणामृत पिलाया था उसे मस्तक से लगाते। साधक कंठमाला ग्रंथ में जप करने के जो भी साधन नियम बताए गए थे वो सब पालन करते। नियम से पूर्व गणेश, सूर्य, चंद्र, वासुकी, नवग्रह, भोले बाबा आज सबका मंत्रों के साथ स्थापन पूजन करते और जप नियम के पश्चात सभी ठाकुरों वो गुरुवर्य को मंत्र के साथ तुलसी और पुष्प अर्पण करते थे। एक छोटा सा गीला वस्त्र पास रखते। जितनी बार तुलसी पुष्प अर्पण करते उतनी बार हाथ पोंछते। प्रसादी हाथ होते इसलिए हर बार पोंछते। सामान्य भक्त के लिए ये सब पालन करना संभव नहीं है जितना बाबा नियम निभाते थे। दोपहर 12 बजे तक नियम शेष करके रास पंचाध्यायी, गोपाल सहस्र नाम, जगन्नाथ अष्टक, मन शिक्षा सबका पाठ करते। इधे पुणे सब कंठस्थ था। फिर बृहद भागवत अमृत का पाठ करते और पाठ शेष होने पर एक कटोरी दलिया जिसे शाक सब्जी आदि डाल करके एकदम पीस कर सेवकों द्वारा तैयार किया जाता था उसे ग्रहण करते। दोपहर 1:30-2 बजे के लगभग व्हील चेयर पर बैठ करके आश्रम के बगीचे में लगे फल सब्जी आदि देखते हुए आश्रम की परिक्रमा करते। परिक्रमा के मध्य आश्रम में प्रतिष्ठित भोले बाबा के मंदिर के समक्ष हाथ जोड़कर कुछ देर प्रार्थना करते। प्राकृतिक वातावरण गर्मी सर्दी वर्षा के अनुसार कभी गौशाला के निकट कभी नाट्य मंदिर के आसपास बैठकर भक्तों को दर्शन देते और नित्य किसी न किसी ग्रंथ का पाठ सुनते थे। बीच बीच में प्रसंगवश कुछ न कुछ बताते रहते। श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, चरित सुधा, अमी निमाई चरित आदि ग्रंथ इतनी एकाग्रता से सुनते जैसे प्रथम बार सुन रहे हों, जबकि बहुत बार सुन चुके होते थे। उन्हें लगभग सभी ग्रंथों के प्रसंग स्मरण रहते थे। कई बार किसी श्लोक अथवा प्रसंग का अगला अंश भी बता देते थे। 4 बजे के लगभग मंदिर व समाधि दर्शन कर वापस अपनी कुटिया में आते। तिलक दास बाबा, गदाधर दास बाबा आज उन्हें गोदी में उठा करके अंदर ले जाते। किंचित गोदूध के साथ दवा ग्रहण करके मन में कुछ पाठ करते करते विश्राम करते। संध्या समय आरती उनके पास पहुंचती, तब आरती ग्रहण करके मौन होकर के कुछ स्तुति करते थे। राधा गोविंद नाथ कृत भागवत की टीका बंगला में है, उसका पाठ करते और पाठ करते समय इतने भाव में डूबे रहते कि भक्त लोग पास आकर भी बैठ जाते तो उन्हें पता नहीं चलता। पाठ करते करते
8:30-9 बज जाते थे। फिर जिज्ञासु भक्तों को कुछ देर सत्संग प्रदान करते, उसके बाद पुनः जप करने बैठ जाते। देर रात्रि विश्राम के लिए जाते। दिन में 4-5 स्वेटर धारण करने वाले बाबा रात्रि में केवल कौपीन पहन के सोते। श्रीअंग पर एक बनियान तक धारण नहीं करते थे। उनकी ऐसी लीला देख करके लोग आश्चर्य में पड़ते। ग्रंथ पाठ करते समय उनके नेत्रों से आंसू गिरती थी, उंगली से पोंछ लिया करते थे। उनसे कहते कि अब अवस्था के साथ बाबा पाठ कम कर दीजिए, पर वो भगवान की लीला के पाठ करते थे, इसलिए वो कम नहीं करते थे। ग्रंथ पाठ की उनकी इच्छा सुनने की या पाठ करने की रहती थी। जाने से एक दिन पूर्व ज्वर के कारण बैठना भी मुश्किल हो रहा था। उस दिन भी गदाधर बाबा से पाठ के लिए कहा था। उन्होंने बाबा को पीछे से सहारा देकर बैठाए रखा और एक हाथ में ग्रंथ पकड़े रहे। उस दिन बाबा ने अपना पाठ नहीं छोड़ा। बाबा ने अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया कभी। अंत के कुछ महीनों में बाबा ने लगभग मौन धारण कर लिया था। नाम मात्र को बोलते थे। भागवत भजन, भागवत चर्चा के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं। एक दिन भाव में डूबे आंख बंद करके बोले, अब ज्यादा बोलना, किसी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस केवल प्रभु का चिंतन बना रहे वही अच्छा लगता है। उनकी दीनता पराकाष्ठा की थी। बार बार अपने को क्षुद्र जीव कहते थे और सबका आदर करते थे। नहीं चाहते थे कि उनका कुछ महात्म प्रकाश हो। दीन भाव से बोलते, वृंदावन वास करते समय अभिमान और गौरव को छिपा कर रखना चाहिए। वृंदावन वास मिला, यही भाग्य की बात है। अपनी महिमा गुण प्रकाश करना ठीक नहीं होता है। बाबा दीन हरिदास जी महाराज नाम महिमा, प्रभु की लीलाएं और प्रभु के नाम की महिमा बहुत प्रेम से सुनाते। संत महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनाते, तत्व सिद्धांत की बातें भी बताते। भक्तों की जिज्ञासाएं विभिन्न अवसर पर बाबा के श्रीमुख से श्रवण करने को मिलती थी। सब विचारों के बाद सोचा कि सत्संग के कुछ अंश जो भक्तों के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं, उसको हम बाबा से पूछें। तो बाबा कहते थे, भाई जितना हमको याद आ जाता बता देते हैं, और हमारे गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने सबने बताया है। उनके ग्रंथ मंगाओ, उसको पढ़ो, और जो मैं बताता हूँ उतना सुन करके फिर मुझको भजन में लगे रहने दो, ज़्यादा बात नहीं किया करो। किसी का प्रेम विशेष देखते तब बोलते, नहीं तो ध्यान में और जप में लगे रहते बाबा। महाराज का गंभीर प्रसंग अथवा कोई दूसरा प्रसंग भक्तों को इसमें आनंद आता था। वो बाबा सुनते भी थे, कहते भी थे। कभी कहते, कभी सुनते। कभी कहते ग्रंथ पढ़ के सुनाओ, कभी खुद सुनाते। और नियम पूर्वक हरि नाम जप करना, कीर्तन करना। कहते थे यही औषधि है, महौषधि है। हरिनाम कीर्तन करो, ध्यान करो, जप करो, व्याधि नाश होती है, मन प्रसन्न होता है इससे। बाबा कहते थे, देखो भाई, बुढ़ापे में शरीर स्वस्थ अधिकतर नहीं रहता है, तो सेवा कार्य तो ज़्यादा नहीं हो सकता, उस समय बहुत कम होता है, लेकिन ध्यान और जप तो हो सकता है। पड़े पड़े ध्यान करते रहो, नाम जप करते रहो। कीर्तन हो तो कीर्तन बैठ के सुनो, जो बोल सको तो बोलो। तो इस प्रकार से बाबा से भक्त लोग पूछते तो बाबा उसका उत्तर देते थे। और एक भक्त ने पूछा, गृहस्थ के पास धन हो न हो और मन में ये भाव रहे कि धन होता तो मैं ऐसे सेवा करता,
बाबा ने कहा कोई बात नहीं, धन नहीं है तो मानसिक सेवा भी करो। उस भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान की सेवा जितनी बन जाए, तन से भी करो, मन से भी करो, सब कल्याणकारी होता है। बाबा कहते थे जीव अल्पायु है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो ध्यान और नाम तो कर सकता है। ध्यान पूर्वक नाम जप करो, लीला चिंतन करते समय कीर्तन करो, और यमुना स्नान करो, बैठे बैठे नाम तो कर सकते हो ना। कोई व्याधि होने पर दवाई का सेवन करते हैं, ऐसे ही भाव रोग के लिए नाम महाऔषधि है। भक्ति सर्वोपरि है, सेवा ही भक्ति है। यहाँ भी सेवा, वहाँ भी सेवा है। भक्ति का आश्रय लेने से भक्ति उसकी चरम सीमा ठाकुर सेवा तक पहुँचाएगी। इसलिए भक्त मुक्ति नहीं चाहता। सेवा बिना क्या प्रयोजन, मुक्ति तो सेवा में ही समझो रहती है। या मुक्ति की अभिलाषा करोगे तो यूं करेगी सेवा से। भगवान की सेवा मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बाबा अपने शिष्यों को, सेवकों को, भक्तों को उपदेश किया करते थे। बाबा के चरित्र की बात आगे आप फिर सुनेंगे। आज बाबा को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।